तो शायद हम हमारी जो युवा पीढ़ी है इसको इससे दूर कर सकते हैं। तो आप लोग जैसे यहाँ लोग रहते हो, बड़े हो, और जो भी है, एक ये जो सूखा नशा गांव में बड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मेरे को पता लगता है इस बारे में, तो एक बड़ा मन बड़ा विच्छिन्न होता है, छिन्न होता है कि यार कहाँ गांव में जो संस्कृति थी, जहाँ राम रमी होती थी एक दूसरे से, आजकल लोग बोलना पसंद नहीं करते हैं, किसी के चक्कर में कोई किसी से लड़ाई कर रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है। इन चीज़ों को छोड़कर हम सभी एक सम्मिलित रूप से अगर गांव को आगे ले जाने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से आज हमारे गांव के ये जो छोटे बच्चे हैं ये बड़े होकर कहीं एक अच्छे स्टेज पे गाँव का प्रतिनिधित्व करेंगे। और मैं राजस्थान की तरफ से 4 पंक्तियां जैसे कहना चाहता हूं कि हम राजस्थान में रहते हैं, राजस्थानी लोग हैं, तो उसी के संदर्भ में राजस्थान की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूं कि अब वीर प्रसूता धरा जड़े जल में है बलिदानी। ये राजस्थान जो है ये वीरों की धरती है, जहाँ पर बलिदानियों ने जन्म लिया है कि आ वीर प्रसूता धरा जड़े जल में है बलिदानी, सोनेरी धरती जट है चाले है जहाज रेगिस्तानी। ऊंट गाड़ी हम बचपन में बहुत देखते थे अपने गांव में भी, और रेगिस्तानी जहाज यहाँ पे चलता है कि आ वीर प्रसूता धरा जड़े जल में है बलिदानी, सोनेरी धरती जट है चाले है जहाज रेगिस्तानी। और सागर राखा हाँ में पाथल वाली पातिया ने, पाथल महाराणा प्रताप को कहते हैं कि सागर राखा हाँ में पाथल वाली पातिया ने, मुर्धर मारो देश और मैं हाँ राजस्थानी, मुर्धर मारो देश और मैं हाँ राजस्थानी। हम राजस्थानी लोग एक वीरों की परंपरा को आगे लेकर जाते हैं। और अभी जो झालावाड़ में जो घटना हुई है, एक सरकारी स्कूल में जिस तरह का विभत्स हादसा हुआ है, 7, 8, 10 बच्चों की मृत्यु भी हो गई है, उसका जिम्मेदार किसे कहें? शिक्षक हैं, वो अपने जो सीनियर हैं उनके ऊपर अपना वो लगा रहे हैं कि उन्होंने हमें फंड नहीं दिया, उन्होंने हमें बजट नहीं दिया। वो जो तहसीलदार है, कलेक्टर है, वो सरकार के ऊपर अपना वो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने हमें वो नहीं दिया। लेकिन अब क्या करें, ऐसी घटनाएं हो गई हैं तो इसका किसको जिम्मेदार कहें? उसी के ऊपर ये 4 पंक्तियां हैं कि इस सरकारी भ्रष्ट तंत्र में कौन है पहरेदार कहो। ये जो भ्रष्ट तंत्र हो चुका है, भ्रष्टाचार व्याप्त हो चुका है, इसका पहरेदार कौन है? हम खुद भी इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं कि इस सरकारी भ्रष्ट तंत्र में कौन है पहरेदार कहो। शिक्षा में इन घोटालों का कौन है जिम्मेदार कहो। क्या इतना भी फंड नहीं होगा कि स्कूल की छत की मरम्मत की जा सके, या इतना भी कॉमन सेंस नहीं था कि उन बच्चों को बाहर भी बिठाया जा सके कि इस सरकारी भ्रष्ट तंत्र में कौन है पहरेदार कहो। शिक्षा में इन घोटालों का कौन है हिस्सेदार कहो। और शिक्षा ले भी मौत बांटने जब लग जाए तो बोलो। शिक्षा में बच्चे शिक्षा अर्जन करने के लिए आते हैं, यहाँ से अगर मौत हादसा घर लेकर जाए तो क्या होगा कि शिक्षा ले भी मौत बांटने जब लग जाए तो बोलो, तब बच्चों की हत्याओं का कौन है जिम्मेदार कहो, कौन है जिम्मेदार कहो। और अभी बस एक अंतिम ये है कि अभी एशिया कप का शेड्यूल जारी हुआ, आप सभी लोग क्रिकेट खेलते हो, देखते हो, और सभी उसके ऊपर बड़े गहन अपने विचार और अपनी नॉलेज रखते हो। पहलगाम हमला हुआ 22 अप्रैल को, और उसके बाद हमने पाकिस्तान के साथ सब तरह के रिश्ते खत्म कर दिए। और अब एशिया कप का शेड्यूल जारी हुआ है जिसमें भारत पाकिस्तान का मैच रखा गया है। लीजेंड लीग अभी चल रही थी, उसमें कैंसिल कर दिया गया, शायद उसमें कम पैसा होगा इसलिए कैंसिल कर दिया, और इसमें शायद ज़्यादा पैसा होगा इसलिए खेल रहे हैं। जब हमने सब रिश्ते ही ख़त्म कर दिए तो फिर ये मैच क्यों? ये मैच भी नहीं होना चाहिए। और इसी भारत पाकिस्तान के मैच के ऊपर है एशिया कप में कि पहलगाम को भूल खेल क्यों रहे हैं खेल। पहलगाम हमले को भूल दिया, उन्होंने भुला दिया उन सबको कि पहलगाम को भूल खेल क्यों रहे हैं खेल, जबकि आतंक का दंश हम रहे हैं झेल। हम सदियों से आतंक की घटनाओं के जिम्मेदार, हम आतंक की घटनाओं को झेल रहे हैं। हमारे कितने ही फौजी, कितने ही एक 18, 20 साल के नौजवान जो शहीद हो गए हैं, उन सबको भूल चुकी है ये। मतलब पैसा ऐसी चीज़ है जो हर किसी को भुला देता है कि पहलगाम को भूल क्यों रहे हैं खेल, जबकि आतंक का दंश हम रहे हैं झेल। देशभक्ति को भूल प्रलोभनों में मत आओ। देशभक्ति जो है उसको किसी प्रलोभन में नहीं बिकनी चाहिए, उसको हमें हमेशा आगे रखना चाहिए राष्ट्रभक्ति को, कि देशभक्ति को भूल प्रलोभनों में मत आओ। सिंह कहो सांपों से, वो सांप है और कुछ आस्तीन के सांप हमने भी पाल रखे हैं, जबकि हमारी सेना वो सिंहों की सेना है कि सिंह कहो सांपों से, बढ़ा क्यों रहे हैं मेल, बढ़ा क्यों रहे हैं मेल। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने आके इस कार्यक्रम को इतना अच्छा बनाया, मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा आप लोग आए हो। मैंने काफ़ी जिन के मेरे पास नंबर थे, मैंने सभी को कॉल करके पर्सनली कॉल करके मैसेज करके मैंने
इन्फॉर्म करने की कोशिश की थी, फिर भी आप सभी लोग आए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि आप अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर ऐसे ही बनाए रखें, जिससे आने वाले समय में भी शायद गांव के लिए मैं कुछ और अच्छा करने का प्रयास कर सकूं। और आप सभी का आशीर्वाद रहेगा तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि जब तक बड़ों का हाथ सर पे नहीं होगा तो शायद छोटे बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं तो आप सभी लोगों के बीच में से निकला एक छोटा सा बच्चा, आपका छोटा भाई हूँ, छोटा बेटा हूँ। और मैं तो इसी उम्मीद के साथ गांव आता हूँ कि लोग हमें प्यार करें, दुलार करें, हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद रूपी हाथ रखें, कि जिससे हम बस आगे बढ़ते रहें और हमारे गांव के लिए, हमारे समाज के लिए, देश के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर सकें। धन्यवाद।